इंडोनेशिया कुदरती दौलत और सकाफती तनव्वो वाला मुल्क। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है जो जुनूब मशरिकी एशिया के इलाके में वाक़ है, जो बहर हिंद और बहर अल-काहल के दरमियान फैला हुआ है। ये मुल्क न सिर्फ अपनी गैर मामूली कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है बल्कि अपने सकाफती तनव्वु, कुदरती वसाइल की दौलत और आलमी इक़्तिसादी ताकत बनने की सलाहियत के लिए भी जाना जाता है। झील में इंडोनेशिया के रकबे, जजीरों की तादाद, सकाफती तनव्वु और कुदरती दौलत की तफसीली वज़ाहत है जो इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में से एक बनाता है। इंडोनेशिया का इलाक़ाई इलाक़ा इंडोनेशिया का ज़मीनी रकबा तक़रीबन 1.9 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे ज़मीनी रकबे के लिहाज से दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क बनाता है। ताहम समंदर का रकबा बहुत वसी है, जिसमें खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन (EEZ) समेत तक़रीबन 6.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर तक पहुँचता है। इस तरह इंडोनेशिया का खुश्की और समंदर पर मुश्तमिल कुल रकबा 80 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा तक पहुँच जाता है। ये इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे बड़े समंदरी ममालिक में से एक बना देता है। इंडोनेशिया की साहिली पट्टी 1,08,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो उसे कनाडा के बाद दूसरा तवील तरीन साहिली मुल्क बनाता है। बैन-उल-अक़वामी तिजारती रास्तों पर इसकी तज़व्वुराती जोग्राफियाई हैसियत ने इंडोनेशिया को ज़माना क़दीम से एक अहम समंदरी मरकज़ बना दिया है। जज़ाइर की तादाद सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इंडोनेशिया के मग़रिब में सबांग से मशरिक़ में मेरावके तक फैले हुए 17,000 से ज़्यादा जज़ीरे हैं। इस तादाद में से तक़रीबन 6,000 जज़ीरों पर बाशिंदे आबाद हैं। इंडोनेशिया के कुछ बड़े जज़ीरों में सुमात्रा, जावा, कालिमांतान, सुलावेसी और पेपुआ शामिल हैं, जिन्हें इज्तिमाई तौर पर अहम जज़ाइर कहा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में हज़ारों छोटे जज़ीरे हैं जो हयातियाती तनव्वु और सकाफत का घर हैं। इंडोनेशिया के जज़ाइर अक्सर गैर मामूली कुदरती खूबसूरती के हामिल होते हैं, जिनमें सफ़ेद रेतीले साहिल, फ़ाल आतिशफ़िशा, उष्णकटिबंधीय जंगलात और भरपूर समंदरी माहौलियाती निज़ाम शामिल हैं। बोली, लोमबोक और राजा अमपट जैसे जज़ाइर दुनिया के मशहूर सयाहती मकामात बन चुके हैं। सकाफती तनव्वु इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जो अपने नारे बनी का तनगगल एका के लिए जाना जाता है, जिसका मतलब है मुतनव्वि लेकिन फिर भी एक। इंडोनेशिया में सकाफती तनव्वु बहुत हैरानकुन है, जिसमें नस्ल, ज़बान, रिवायात और रस्म व रिवाज शामिल हैं। कबाइल इंडोनेशिया में 1,300 से ज़्यादा नस्ली गिरोह हैं,
जो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा नस्ली तनव्वुर वाले ममालिक में से एक बनाता है। कुछ बड़े कबाइल में शामिल हैं। जावानी इंडोनेशिया की कुल आबादी का तकरीबन 40% अक्सरियत जावा जजीरे पर रहती है। सनडानी बुनियादी तौर पर मगरिबी जावा में वाक़ है। बादल कबीला शुमाली सुमात्रा के इलाके में गालिब। मनांगकाबाओ कबीला मगरिबी सुमात्रा में फैल गया। बगीस और मकासार कबाइल जुनूबी सुलावेसी में वाक़ है। पापुअन कबाइल पपियुआ के इलाके में मुख्तलिफ मकामी कबाइल फैले हुए हैं। हर कबीले की अपनी अलग ज़बान, रक़्स, मौसीकी, रिवायती लिबास और तक़रीबात होती हैं। मिसाल के तौर पर आचे का समन डांस, जावा से शैडो पपटरी और बॉली से निगाबीन। रिवायत इंडोनेशी सकाफत की खूबसूरती की मिसालें हैं। ज़बान इंडोनेशिया में 700 से ज़्यादा इलाक़ाई ज़बानें हैं, जो पूरे जज़ीरा नुमा में मुख्तलिफ कबाइल बोलते हैं। ये ज़बानें मकामी सकाफती और तारीख़ी तनव्वुर की अक्कासी करती हैं। इंडोनेशियाई सरकारी ज़बान है और कौम को मुत्तहिद करने का एक ज़रिया है। ताहम इलाक़ाई ज़बानें जैसे कि जावानी, सनडानी, मनांगकाबाओ, बगीस और आचनी अब भी मकामी बाशिंदे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। इंडोनेशिया की कुदरती दौलत इंडोनेशिया ज़मीनी और समंदरी दोनों जगहों पर कुदरती वसाइल से माला माल है। इंडोनेशिया की कुदरती दौलत के चंद अहम शोबे दर्ज झेल हैं। 1. उष्णकटिबंधीय जंगल इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगलात में से एक है, जिसका रकबा तकरीबन 94 मिलियन हेक्टेयर है। ये जंगलात गैर मामूली हयातियाती तनव्वुर का घर है, जिनमें नायाब अनवा जैसे ओरांगुटान्स, सुमाट्रान टाइगर्स और एक सींग वाले गेंडे शामिल हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के जंगलात कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करने की सलाहियत की वजह से दुनिया के पेड़ों के तौर पर अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम जंगलात की कटाई, गैर कानूनी कटाई और जमीन की तब्दीली जैसे चैलेंजेस इंडोनेशिया के जंगलात की पायदारी को संगीन खतरात लाहक हैं। इसलिए उन कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा गहरे तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की ज़रूरत है। कॉनकनी इंडोनेशिया दुनिया में कॉनकनी के मवाद के अहम प्रोड्यूसर में से एक है। इंडोनेशिया की कॉनकनी की कुछ दौलत में शामिल है। कोयला इंडोनेशिया दुनिया में कोयले के सबसे बड़े बरामद कुनिंदगान में से एक है। निकल इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे बड़े निकल के ज़खायर हैं, जो हेलीकॉप्टर गाड़ियों की बैटरी की सनत के लिए अहम हैं। सोना पपियुआ के शहर गिरासबर्ग में सोने की कान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कानों में से एक है।
टन और कॉपर। इंडोनेशिया को इन दो अजनास के बड़े प्रोड्यूसर के तौर पर भी जाना जाता है। 3. समंदरी दौलत। इंडोनेशिया के समंदरी इलाके बहुत ज्यादा इक्तिसादी सलाहियत रखते हैं। इंडोनेशिया में गैर मामूली समंदरी हयातियाती तनव्वो है, बशमूल मरजान की चट्टानें, मछलियाँ और दीगर समंदरी बायोटा। इंडोनेशिया की समंदरी दौलत के कुछ अहम शोबे ये हैं। माहीगीरी। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े मछली पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। मैरिन इको टूरिज्म। राजा अम्पात, वाकाटोबी और बोनाकन जैसी मंजिलें बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए मिक़नातीस हैं। ओशियन एनर्जी पोटेंशियल। जैसे लहरों की तवानाई और समंदरी धारे, जिनका अभी तक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया है। 4. कुदरती गैस। इंडोनेशिया के पास कुदरती गैस के वाफिर ज़खायर है, जिसमें मशरिकी कलिमांतान में महाब ब्लॉक और मग़रिबी पेपुआ में तंगगोआ ब्लॉक जैसे बड़े फील्ड्स हैं। ये कुदरती गैस न सिर्फ घरेलू तवानाई का जरिया है बल्कि मुख्तलिफ ममालिक को बरामद भी की जाती है। इंडोनेशिया से माए कुदरती गैस LNG तवील अरसे से आलमी मार्केट में एक अहम शे रही है। हुकूमत पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने के लिए इस शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई जारी रखे हुए है। मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के मौक़े अगरचे इसके पास कुदरती दौलत वाफिर मिक़दार में मौजूद है, इंडोनेशिया को अब भी अपने लोगों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में चैलेंजेस का सामना है। यहाँ कुछ अहम पहलू हैं जिन पर तवज्जो की जरूरत है। 1. तजुर्बाकार अफराद की जरूरत। कानकनी, टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शुबों को हुनरमंद और तजुर्बाकार अफरादी क़ुव्वत की जरूरत होती है। पेशा वराना तालीम और तरबियत इंसानी वसाइल पैदा करने की कलीद है जो आलमगीरियत के दौर में मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 2. सरमायाकारी। इंडोनेशिया में गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने की बड़ी सलाहियत है, खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शुबों में। हुकूमत ने सरमायाकारी के अमल को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियां शुरू की हैं, जैसे खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स की तश्कील और ब्यूरोक्रेटिक इस्लाहात। 3. बुनियादी ढांचे की तरक्की। ख़तों के दरमियान राब्ते बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की जैसे टूल सड़कें, बंदरगाहें, हवाई अड्डे और डिजिटल मुवासलाती नेटवर्क बहुत अहम है। इससे न सिर्फ सामान की तक़सीम आसान हो जाती है, बल्कि दूर दराज इलाकों में नए इक़्तिसादी मौक़े भी खलते हैं। 4. तहफ़्फ़ुज़ और पायदार सियाहत। इंडोनेशिया के पास फितरत और सक़ाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए एक
پائیدار سیاحتی شعبے کو ترقی دینے کا بہترین موقع ہے۔ یہ نقطہ نظر نہ صرف ریاستی محصولات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے قدرتی اور ثقافتی ورثے کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ نتیجہ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے جس میں قدرتی دولت سے لے کر ثقافتی تنوع تک مختلف شعبوں میں بڑی صلاحیت موجود ہے۔ قدرتی وسائل کو دانشمندی سے استعمال کرنے، انسانی وسائل کے معیار کو بہتر بنانے اور صحیح سرمایہ کاری کو راغب کرنے سے انڈونیشیا کے پاس دنیا کی اقتصادی طاقتوں میں سے ایک بننے کا موقع ہے۔ تاہم، ماحولیاتی انحطاط، سماجی عدم مساوات اور بہتر انفراسٹرکچر کی ضرورت جیسے چیلنجز کو ایک مربوط حکمت عملی کے ساتھ حل کیا جانا چاہیے۔ اگر اچھی طرح سے انتظام کیا جائے تو انڈونیشیا ایک ایسے ملک کی مثال بن سکتا ہے جس نے اقتصادی ترقی کو ماحولیاتی اور ثقافتی تحفظ کے ساتھ کامیابی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔